हेलो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगटियान को टेस्ट करने के लिए एक बंदे से फाइट करवाया गया, लेकिन लिंगटियान ने फाइट शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम इंपीरियल कैपिटल के जीनियसेस को देखते हैं जो लिंगटियान की ताकत को देख के हैरान थे। इसलिए ये लोग मन ही मन लिंगटियान को खत्म करने का मंसूबा बनाने लगे, जिसपे एक बंदा कहने लगा ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि लिंगटियान किंग डोमेन के पार्टिसिपेंट्स में से एक है, इसलिए एम्परर इसका हमसे हिसाब लेंगे। जिसपे ये ब्लू कपड़े वाला जीनियस कहने लगा कि फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यंग एम्परर हमारे साथ है। जो कहने के बाद ये लोग लिंगटियान को मारने के लिए इस पूरी जगह को एक फॉरबिडन ट्रेजर से सील कर देते हैं। ये देख के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अब लोगों को भी अंदाजा हो चुका था कि लिंगटियान को मारने की प्लानिंग चल रही है। लिंगटियान के दोस्तों ये देख के उसके लिए फिक्रमंद होने लगे। दूसरी तरफ पांचों जीनियसेस ने एक साथ मिलकर सबसे ताकतवर मूव से लिंगटियान के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से लोगों को लगने लगा कि लिंगटियान तो गया। मगर कुछ ही देर में पता चला कि लिंगटियान तो सही सलामत है क्योंकि उसने एन मोमेंट पे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर लिया था, जिस टेक्निक को जीनियसेस बीस्ट किंग बॉडी समझने लगे। लेकिन ये लड़की कहने लगी नहीं, ये कोई बीस्ट किंग बॉडी नहीं, ये तो एक किंग टीयर की टेक्निक है। जिसपे लिंगटियान कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। जो कहने के बाद लिंगटियान काउंटर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका, मगर ये सभी दोबारा से उस पे एक साथ हमला करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसा कि अब लिंगटियान ने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है तो उसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अब बढ़ चुकी है, जिस वजह से ये लोग लिंगटियान का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। उल्टा लिंगटियान इन्हें बिना सरफ साबुन के धो रहा था। सूरत हाल काबू से बाहर जाते हुए देख लड़की कहने लगी कि हमें पीछे हटना होगा, इसलिए जल्दी से इस सील को हटाओ। जो सुन के व्हाइट कपड़े वाला जीनियस बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लिंगटियान उसे रोक लेता है और मारते हुए कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरे दोस्त की कर्जदार है। जो कहने के बाद लिंगटियान इनकी और भी ज्यादा पिटाई करने जाने लगा, मगर उसी वक्त एक जोरदार एनर्जी रिलीज के साथ ये सील टूट गया क्योंकि अब यहाँ पे इंजीनियर्स का आका यंग एम्परर आ चुका है और ये एक ट्रू एसेंस रिलम का कल्टीवेटर है। ऊपर से इसके पास हेवन टीयर के सोल के साथ साथ जेड किंग इंपीरियल बॉडी भी है, इसलिए लिंगटियान कहने लगा इसकी ये चीज ही इसे पिछली जिंदगी से और ज्यादा ताकतवर बनाती है। दरअसल इस बंदे का नाम डोंग जियानजेंग है। अब ये बंदा लिंगटियान के ऊपर अपने पाम अटैक से हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अब इससे पहले कि जियांगजेन का अटैक लिंगटियान को लगता उसी वक्त किसी ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिस वजह से जियांगजेंग भी यहाँ पे थोड़ा सा हैरान था। तभी हमें यहाँ पे नीना दिखाई दी जो अजीब तरह से पागलों जैसे बोलने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बड़े भाई को परेशान करने की। अब इससे पहले कि ये बात और भी ज्यादा आगे बढ़ती उसी वक्त यहाँ पे इनवॉय एल्डर आ गए जो अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए सब कुछ शांत कर देते हैं और कहने लगते हैं आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी कैपिटल में शोर मचाने की। अगर किसी ने भी अपनी आपसी रंजिश को किंग डोमेन के कंपटीशन से पहले बढ़ावा दिया तो उसे सजा मिलेगा। इधर लिंगटियान अपनी बहन नीना को बचाने के लिए उसके सामने आ चुका क्योंकि उसे डर था कि कहीं एल्डर नीना पे हमला न कर दे क्योंकि आखिर में वो एम्परर का इनवॉय जो है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए लिंगटियान अपनी बहन के सर पे हाथ फेरते हुए उसे शांत करा चुका। शांत होते ही नीना एल्डर से कहने लगी कि पहले इन लोगों ने मेरे भाई को बुली किया। जो सुन के एल्डर कहने लगे इस बात को मैं एम्परर को जरूर रिपोर्ट करूंगा, जिसपे जियांगजेंग बिना डरे अकड़ते हुए कहने लगा जिसे रिपोर्ट करना है करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कहने के बाद वो लोगों को धमकाते हुए कहने लगा कि जो कोई भी मेरा एनिमी बनना चाहता है वो मेरे खिलाफ जाए और जो नहीं बनना चाहता वो अभी के अभी मेरे सामने सबमिट करके मेरे पीछे आ जाए। जो कोई भी मेरे सामने सरेंडर करेगा वो किंग डोमेन में मेरी हिफाजत में रहेगा, इसलिए तुम सभी इस बारे में एक मर्तबा जरूर सोचना क्योंकि अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे, जिसके बाद तो तुम लोगों को पता ही है कि क्या होगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला गया। ये सब देख के नीना को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एल्डर कहने लगे किंग डोमेन के कंपटीशन के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसे किंग डोमेन जाने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुन के लोग हाँ कह के जाने लगे। फिर आखिर में इनवॉय एल्डर लिंगटियान को लो प्रोफाइल रखने का बोलने लगे जब तक कि वो लोग किंग डोमेन ना पहुंच जाए। तो लिंगटियान नीना के साथ यहाँ से जाते हुए कहने लगा कि जब तक लोग मुझे उकसाएंगे नहीं तब तक मैं भी कुछ भी नहीं करूंगा। अगले सीन में किंग डोमेन जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए सभी लोग एक शिप पे सवार होकर किंग डोमेन के लिए जाने लगे। किंग डोमेन पहुँचने से पहले ही लिंगटियान ट्रू एसेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करना चाहता है, इसलिए वो अपने फादर के दिए हुए स्पेशल टेक्निक को चेक करने लगा तो उसे उसके अंदर से 1000 टेम्परिंग टेक्निक मिला जो वाकई में कमाल का है। इसलिए लिंगटियान भी इस टेक्निक से सेटिस्फाइड नजर आ रहा है, मगर उतने में ही फ्लाइंग शिप को डिमोनिक बीस्टों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिस वजह से शिप में हड़बड़ी मच गई। अब हम इनवॉय एल्डर को देखते हैं जो कहने लगे आखिर किस डीमन किंग की हिम्मत हुई इंपीरियल डायनेस्टी के शिप पे अटैक करने की। दरअसल ये लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो डीमन माउंटेन रेंज कहा जाता है जहाँ डिमोनिक बीस्टों का राज है। अब तभी हम यहाँ पे इन डीमन
बीस्टों के लीडर को देखते हैं, जो कहने लगा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सभी ट्रेजर्स और पिल्स हमारे हवाले कर दो। जिसपे एल्डर कहने लगे हम डोंग इंपीरियल डायनेस्टी से है और हम एक्सट्रीम माउंटेन रेंज जा रहे हैं ताकि किन डोमेन के कंपटीशन में हिस्सा ले सके, इसलिए कुछ भी करने से पहले जरूर सोचना। जिसपे ये बीस्ट कहने लगा तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डिमोनिक माउंटेन रेंज से नहीं हूँ। तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने अपने ट्रेजर्स और पिल्स को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। मुझे बस पिल्स और ट्रेजर से मतलब है, इसलिए चुपचाप वो हमें दे दो। जो कहने के बाद वो अपने डिमोनिक बीस्टों को शिप पे अटैक करने का ऑर्डर दे चुका। तो एल्डर एक बैरियर बनाते हुए शिप को डिफेंड करने की कोशिश करने लगे, लेकिन डिमोनिक बीस्टों का लीडर अपने कुलाड़े से अटैक करते हुए बैरियर को ब्रेक कर देता है। जो देख के एल्डर डिसाइपल्स को खुद की हिफाजत करने का बोल के लीडर से फाइट करने चले गए। अब सभी डिसाइपल्स यहाँ पे खुद की जान खुद बचाने लगे। वो यहाँ पे डिमोनिक बीस्टों से बहादुरी से फाइट करने लगते हैं। उधर शिप के ऊपर नीना खड़ी हुई थी, जिसपे एक फ्लाइंग बीस्ट अचानक से आकर हमला करने वाला था, मगर एन मोमेंट पे आके लिंगटियान उसे बचा चुका। जिसके बाद वो नीना से कहने लगा कि ये जगह अब हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए हमें फौरन ही यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त एक फॉक्स डीमन आके नीना को देखते हुए कहने लगा कि अब ये लड़की मेरी होगी, ये लड़की खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगी। जो सुन के नीना तुरंत ही लिंगटियान के पीछे छुप गई। तो फॉक्स डीमन लिंगटियान को धमकाते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते ही नीना के अंदर का पागलपन वापस से जागने लगा, क्योंकि वो लिंगटियान के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये देख के फॉक्स डीमन भी हैरान था और कहने लगा अरे तुम तो एक डीमन हो। उतने में ही लिंगटियान शाओजिन को इशारा करता है, तो शाओजिन अपने रियल फॉर्म में आते हुए दहाड़ने लगा, जिस वजह से सभी बीस्ट डर चुके। इवन की फॉक्स डीमन भी यहाँ पे डर गया था और डरते डरते कहने लगा कि ये तो ड्रैगन है। अब लिंगटियान नीना के साथ शाओजिन पे सवार होके यहाँ से जाने लगता है, मगर बीच रास्तों में ही बादलों में कुछ हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर अपीयर हो रहा है। अब जो कोई भी यहाँ पे अपीयर हो रहा था उसके ऑरा की वजह से शिप टूटकर बिखरने लगी। यहाँ लिंगटियान के ऊपर भी एक अटैक हो चुका था, जिसे लिंगटियान ने बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक किया, मगर लिंगटियान शाओजिन से बिछड़ते हुए नीचे आ गिरा। जो देख के लिंगटियान सोचने लगा कि लगता है अब इनवा एल्डर मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उतने में यहाँ पे नीना भी आ चुकी, जो लिंगटियान से पूछने लगी कि क्या आप ठीक हो। तो लिंगटियान कहने लगा हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर शाओजिन कहाँ है, क्या वो तुम्हें मिला। जिसपे नीना कहने लगी नहीं वो तो मुझे नहीं मिला। जो सुन के लिंगटियान अपने डिवाइन सेंस को चारों तरफ फैलाते हुए शाओजिन को तलाश करने लगा और कहने लगा ये माउंटेन रेंज पहले डिमोनिक बीस्टों का एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करता था। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड को देखता है, जो एक पहाड़ की चोटी पे जाके लैंड कर चुका और यहाँ पे 2 और डीमन लॉर्ड्स थे। ऊपर से यहाँ पे शाओजिन भी मौजूद था, जो फिलहाल के लिए तो बेहोश है। अब ये लायन डीमन लॉर्ड कहने लगा कि हेवन हम पर मेहरबान है, क्योंकि आज हमें अपने ट्रू ड्रैगन के डिसेंडेंट से मिलने का मौका मिल रहा है। अब हम लोग बहुत ही जल्द ताकतवर होने वाले हैं। जो कहने के बाद ये तीनों डीमन लॉर्ड शाओजिन के सामने झुकते हुए कहने लगे कि हम डीमन किंग आपकी खिदमत में हाजिर है, हमारा पूरा डिमोनिक माउंटेन रेंज भी आपकी खिदमत में हाजिर है। पीछे से लिंगटियान और नीना भी ये सब देख रही थी, वो भी एक बैरियर के अंदर से, मगर नीना ने यहाँ पे थोड़ा सा शोर कर दिया, जिस वजह से डीमन लॉर्ड्स को लिंगटियान की भनक हो गई और एक डीमन तो लिंगटियान के ऊपर अचानक से अटैक भी कर चुका, मगर उतने में ही शाओजिन उठ चुका और अपने ब्लड लाइन प्रेशर से इस डीमन को सप्रेस कर चुका। जिसके बाद वो अपने छोटे फॉर्म में आके सीधा लिंगटियान से जाके चिपक जाता है। ये देख के सभी डीमन बीस्ट काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद अगले सीन में अटैक करने वाले डीमन को कैदी बनाकर पेश किया गया। वहीं लिंगटियान शाओजिन के साथ तख्त पे बैठा हुआ था और लायन डीमन लिंगटियान से कह रहा था कि मैं शाओजिन का तुम्हारे साथ रिलेशन समझता हूँ, मगर शाओजिन एक ट्रू ड्रैगन है, उसे आगे चल के एक किंग बनना है, इसलिए उसका हमारे साथ ही रहना ठीक होगा। उसी वक्त ईगल डीमन कहने लगा तुम शाओजिन की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तीनों डीमन लॉर्ड्स के होते हुए कोई भी शाओजिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तीनों लॉर्ड्स अपनी जान पे खेलकर शाओजिन को बचाएंगे, साथ ही साथ 100 साल के अंदर अंदर उसे एक डीमन लॉर्ड बनाएंगे। जो सुन के एलिफेंट डीमन कहने लगा कि आखिर तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो, अभी के अभी हम इस लड़के को यहाँ से लात मार के भगा देते हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी शाओजिन उसके मुंह पे एक जोरदार लात जड़ चुका, जिस वजह से उसका दिमाग ठिकाने पे आ गया। अब लिंगटियान कहने लगा मैं शाओजिन को यहाँ पे छोड़ के तो जाऊंगा, लेकिन शाओजिन 100 साल में नहीं बल्कि 10 साल में डीमन लॉर्ड बनना चाहिए। लिंगटियान की डिमांड सुन के तो डीमन लॉर्ड हैरान थे, क्योंकि इतने कम समय में भला वो शाओजिन को डीमन लॉर्ड कैसे बना सकते हैं, मगर इसके लिए भी लिंगटियान के पास एक तरीका मौजूद था, जिस वजह से ये डीमन लॉर्ड्स राजी हो चुके। जिसके बाद अगले सीन में सभी डीमन लॉर्ड्स शाओजिन के लिए एक स्पेशल जगह अरेंज करते हैं, ताकि शाओजिन यहाँ पे रह के अपनी कल्टीवेशन जल्द से जल्द मुकम्मल कर सके। और इस स्पेशल जगह के पानी में ये लोग काफी सारे स्पेशल हर्ब्स भी डाल रहे थे, जो सब लिंगटियान यहाँ पे करवा रहा था। उतने में ही एलिफेंट डीमन लिंगटियान से कहने लगा कि आखिर तुम हो कौन, तुम तो अभी बस स्पिरिट सी रियलम पे हो,
तो भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शाओजिन तुम्हारे तरीके से कल्टीवेट करने की वजह से 10 सालों में ही डीमन लॉर्ड बन जाएगा, जबकि 100 साल में डीमन लॉर्ड बनाना ही बहुत ज्यादा जल्दी है। कहीं तुम पागल खोपड़ी तो नहीं? पागल खोपड़ी सुनते ही उसके सामने एक डीमन आ गया और कहने लगा, लॉर्ड मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जो सुनते ही एलिफेंट डीमन इसे मारते हुए कहने लगा कि बेवकूफ, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। एलिफेंट डीमन की बात सुन के लिंगटियान कहने लगा कि डिवाइन डीमन लिक्विड शाओजिन के ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेकन कर देगी, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन खुद ब खुद ही तेज हो जाएगी। जिसपे डीमन कहने लगा, आखिर हम कैसे यकीन कर ले कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। जो सुनते ही लायन डीमन लॉर्ड कहने लगा, बस बहुत हो गया। अगर शाओजिन 100 सालों के बजाय 10 सालों के अंदर ही एक डीमन लॉर्ड बनता है तो ये हमारे लिए ही फायदे का सौदा है। जितनी जल्दी शाओजिन डीमन लॉर्ड बनेगा उतनी जल्दी हम होली लैंड के कंट्रोल से आजाद होंगे। जिसके बाद लिंगटियान कहने लगा कि अब आपकी बारी है। जो सुनते साथ ही ये तीनों डीमन लॉर्ड्स इस लेक के बीचों बीच आ गए, जहाँ वो अपने एसेंस ब्लड ड्रॉप को पानी में डाल चुके। जिसके बाद लिंगटियान अपने हिस्से का काम करते हुए इन ब्लड ड्रॉप्स को असरदार बना चुका, जिस वजह से जब शाओजिन पानी में गया तो एक गोल्डन एनर्जी आसमान से जा लगी और शाओजिन भी अब कल्टीवेशन के लिए डीप स्लीप में चला गया। जो देख के डीमन लॉर्ड्स खुश होते हुए कहने लगे कि ये तो सच में वर्क कर रहा है। वहीं लिंगटियान भी खुश था, उसे बस अब यहाँ पे शाओजिन के अवेकन होने का इंतजार है, क्योंकि जब शाओजिन अवेकन होगा तब वो एक असली ट्रू ड्रैगन बन चुका होगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के दोस्तों पे आया, जो एक्सट्रीम माउंटेन रेंज पहुँच चुके थे, मगर अब तक भी लिंगटियान यहाँ पे नहीं पहुँचा था, जिस वजह से इन्हें उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वैसे भी तो यहाँ तक का आने का रास्ता खतरों से भरा हुआ था, तो फिक्र होना तो जाहिरी बात है। मगर वहीं लिंगटियान से नफरत करने वाले लोग लिंगटियान के मारे जाने का खुशी मना रहे थे। उतने में ही यहाँ पे एक बंदा आ चुका, जिसके बारे में ये रूमर है कि उसने 25 साल की उम्र में ही हेवनली ह्यूमन रियलम को अचीव कर लिया था। दरअसल इस बंदे का नाम एल्डर डूजी है, जो अब कहने लगा कि मैं एल्डर डूजी किन डोमेन के कंपटीशन की देखभाल करने वाला। अभी एल्डर डूजी का ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे डायनेस्टीज और वेसल नेशंस के प्रोडिजीज भी आने लगे, जिसमें नॉर्दर्नियन डायनेस्टी की लड़की और एम्परर का बेटा जियांगजेन भी शामिल है। उसी वक्त यहाँ पे कुछ हलचल होने लगा। यह हलचल बिल्कुल पहले के ही तरह था, जिस वजह से इनवॉय एल्डर को लगा कि शायद से डीमंस ने यहाँ पे हमला कर दिया है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी हमें लायन डीमन लॉर्ड को दिखाया गया, जिसे देखते ही लोग कहने लगे कि ये तो डीमन लॉर्ड है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं डीमंस ने हम पे हमला तो नहीं कर दिया। अभी लोग यहाँ पे इसी तरह से बातें बना ही रहे थे कि तभी एल्डर डूजी ने डीमन लॉर्ड पे हमला कर दिया, मगर डीमन लॉर्ड अपने एक ही अटैक से एल्डर डूजी को पीछे धकेल चुके। तो एल्डर कहने लगे, क्या अब तुम होली लैंड के गेट के पास प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? जिसपे डीमन लॉर्ड कहने लगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने आया हूँ? मैं तो बस यहाँ पे अपने 2 अजीज मेहमानों को छोड़ने आया हूँ। जो सुन के सभी लोग अंदाजा लगाने लगे कि आखिर वो मेहमान कौन होगा। तभी आसमान में 2 परिंदों के बीच से एक येलो परिंदा आने लगा, जिसपे लिंगटियान और नीना सवार थे, और ये येलो परिंदा तीसरा डीमन लॉर्ड है। लिंगटियान को देख के तो लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि खुद डीमन लॉर्ड्स लिंगटियान को छोड़ने आएंगे। इवन की इनवॉय एल्डर भी ये नजारा देख के सदमे में थे। अब लिंगटियान दोनों डीमन लॉर्ड्स को शुक्रिया बोल के आगे आ चुका, मगर ये बात एम्परर के बेटे को यहाँ पे जरा भी हजम नहीं हो रही थी। उतने में ही एल्डर डूजी डीमन लॉर्ड से कहने लगे, क्या आखिर अब तुम्हारा यहाँ पे क्या काम? तुमने लिंगटियान को छोड़ दिया है, इसलिए तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? जिसपे डीमन लॉर्ड कहने लगे, जब तक कि हम लिंगटियान को सीक्रेट रियलम में जाते हुए नहीं देख लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो सुनते साथ ही एल्डर सीक्रेट रियलम में जाने वाला गेट ओपन कर चुके, और ये गेट सेंटर में जमीन के नीचे था, जिस वजह से कुछ डिसाइपल्स तो अचानक से नीचे गिरने की वजह से काफी ज्यादा घबरा गए। और वही इनवॉय एल्डर कहने लगे कि आखिर आपने बिना रूल्स बताए गेट को क्यों ओपन किया? क्या आप डिसाइपल्स को रूल्स बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते? जिसपे एल्डर कहने लगे, 10 सेकंड के अंदर जो कोई भी अंदर चला गया वो चला गया, जो नहीं गया वो कभी नहीं जा पाएगा। जो सुनते ही काफी सारे लोग इसके अंदर चले गए। वहीं यान भी जा रहा था, मगर वो जाने से पहले लिंगटियान से बात करने में मशरूफ हो गया। लिंगटियान ने उसे अंदर संभल के रहने का बोला, तो यान कहने लगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुद की हिफाजत कैसे की जाती है। इन दोनों को इस तरह से बातों में वक्त जाया करता हुआ देख बिंगलुआन इन्हें जल्दी करने को बोलने लगी, तो इसी वजह से यान अंदर चला गया। वहीं आखिर में लिंगटियान जाने से पहले सोच रहा था कि यान पिछली जिंदगी में सीक्रेट रियलम में जाने के बाद गायब हो चुका था, मगर जब वो वापस लौटा तो वो एक फेमस फ्लेम इमॉर्टल बन चुका था। तो इस मर्तबा मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आखिर यान दोबारा से फ्लेम इमॉर्टल बनेगा या फिर नहीं। जो कहने के बाद लिंगटियान भी सीक्रेट रियलम के अंदर चला गया। अंदर आने के बाद लिंगटियान का सामना कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर से हुआ, जिनसे मुकाबला करने के लिए लिंगटियान अपनी तलवार निकाल लेता है, मगर वो यहाँ पे किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहा, जिस वजह से इन अजीब क्रिएचर्स ने उसे घेर लिया। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि लिंगटियान यहाँ पे अपनी फिजिक और ब्लड लाइन पावर का यूज कर सकता है, जिसका यूज करते हुए लिंगटियान अब आजाद होते हुए आसमान में आ चुका, जहाँ वो फिर हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को समन कर लेता है। इसलिए स्पिरिट बॉडी को लगा कि लिंगटियान को अब उससे हेल्प चाहिए, मगर लिंगटियान उसकी हेल्प न लेकर हेवनली
लिडाओ मॉन्यूमेंट के जरिए इन स्पिरिट्स को रिफाइन करने लग चुका, जिस वजह से स्पिरिट बॉडी कहने लगी आप कोई भी फालतू चीज डिवोर नहीं कर सकते। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही उसकी बॉडी चमकने लगी और उसे यहाँ पे अच्छा फील होने लगा। साथ ही साथ उसके मुंह से 3 सोल सीड्स भी निकल के आ गए, जिन्हें लिंगटियान अपने पास ले लेता है। तभी एक तालिस्मान के जरिए सभी लोगों को इस सीक्रेट चिलम के बारे में बताया जाने लगा कि ये सीक्रेट चिलम 3 लेयर्स में डिवाइडेड है और अभी आप लोग जिस लेयर में हो वो पहला लेयर है, जिसका नाम सोल स्पिरिट लेयर है और यहाँ मार्शल टेक्निक्स या मार्शल स्पिरिट्स का यूज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आप लोगों ने सोल स्पिरिट्स को मार के उनसे स्पिरिट सीड कलेक्ट करना है, जिसके बाद आप सोल सीड को सोल टावर में जाके मार्शल टेक्निक्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। जो कोई भी मार्शल टेक्निक को परफेक्शन तक कल्टीवेट कर लेगा उसे नेक्स्ट लेयर पे जाने की इजाजत मिल जाएगी, मगर फाइनल लेयर पे बस पहले 50 लोग ही जा सकते हैं। इसलिए जो भी करना सोच समझ के और जल्दी करना। ये सुन के लिंगटियान कहने लगा सोल स्पिरिट्स को सोल सीड में कन्वर्ट करना तो मेरे लिए आसान है, मगर सोल स्पिरिट्स को ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है और पता नहीं सोल स्पिरिट्स कहाँ मिलेंगे। जो सुनते ही स्पिरिट बॉडी बोल पड़ी, भले ही आप मेरी मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब आपको मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने सोल स्पिरिट्स को डिवोर किया तब मेरे दिमाग में इस पूरे जगह का नक्शा छप गया, इसलिए अब से आपको मुझे नेविगेटर स्पिरिट बोलना होगा। जो सुन के लिंगटियान कहने लगा हाँ ठीक है, चलो अब मुझे सोल स्पिरिट्स के पास लेके चलो। अगले सीन में हमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया गया जो सोल स्पिरिट्स का मुकाबला कर रहे थे, मगर उनके लिए ये मुकाबला मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ये सोल स्पिरिट्स तादाद में ज्यादा थे। मगर तभी लिंगटियान यहाँ पे आके सभी सोल स्पिरिट्स को खत्म कर देता है और उन्हें सोल सीड्स में कन्वर्ट करते हुए यहाँ से निकल जाता है। जो देख के ये लड़की लिंगटियान के पीछे जाने लगी, मगर उसके साथ वाला लड़का उसे रोकते हुए कहने लगा कि उसके पीछे मत जाओ, वो मुसीबतों का पहाड़ है। तो ये लड़की कहने लगी बेवकूफ मत बनो, जरा अपने दिमाग से सोचो, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम उससे सोल स्पिरिट्स को सोल सीड्स में कन्वर्ट करने का तरीका ले सकते हैं। जो सुन के अब ये लड़का कहने लगा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जो कहने के बाद ये दोनों लिंगटियान के पीछे रवाना हो चुके। आगे की तरफ भी कुछ लोग सोल स्पिरिट्स का मुकाबला कर रहे थे, मगर लिंगटियान इन सभी का शिकार छीन के आगे निकल गया, जिस वजह से सभी लोग हाथ धो के लिंगटियान के पीछे पड़ गए। मगर लिंगटियान सोल टावर के अंदर चला गया, जहाँ सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा जा सकता है, इसलिए बाकी के लोग अंदर नहीं जा पा रहे। तो ये लड़का गुस्से में कहने लगा कि लिंगटियान अगर हिम्मत है तो बाहर आ, ऐसे ना मर्दों की तरह हम लोगों का माल तुम चोरी करके बच नहीं सकते। अंदर की तरफ लिंगटियान सोच रहा था कि इस टावर में मिनिमम हेवन ग्रेड की मार्शल टेक्निक मौजूद है, इसलिए लिमिटेड टाइम में मार्शल टेक्निक्स को परफेक्शन तक मास्टर करना आसान नहीं होने वाला। जो कहने के बाद लिंगटियान इस जगह पे काफी सारे किंग ग्रेड के मार्शल टेक्निक्स के मैनुअल को खरीद लेता है, जिस वजह से स्पिरिट बॉडी कहने लगी हेवन ग्रेड के एक टेक्निक को परफेक्शन तक मास्टर करना आसान नहीं है, तो भला आप किंग ग्रेड के मार्शल टेक्निक्स को लिमिटेड टाइम में कैसे परफेक्शन तक मास्टर करोगे। जिसपे लिंगटियान कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ कि ये काम आसान तो नहीं, मगर किसे पता कि अगले लेयर में क्या मुसीबत हो। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे अपने कुछ डुप्लीकेट्स बना के उनसे सभी टेक्निक्स को कुछ ही देर में लर्न कर लेता है, जिस वजह से स्पिरिट बॉडी तो अब लिंगटियान को मॉन्स्टर ही समझ बैठी। सभी टेक्निक्स को सीख लेने के बाद लिंगटियान की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज हुआ, जिस ऑरा का असर बाहर खड़े लोगों पे भी हो रहा था। अब लिंगटियान टावर से बाहर आ चुका, तो सभी लोग लिंगटियान से अपना हक मांगने लगे। लोग कहने लगे कि तुम इस तरह से हमारा हक नहीं छीन सकते, अच्छा होगा कि तुम बिना फसाद के हमारा हक हमें लौटा दो। जिसपे लिंगटियान कहने लगा अच्छा तो तुम लोगों को सोल सीड्स चाहिए, तो ठीक है ये लो। जो कहने के बाद लिंगटियान ने यहाँ पे सोल सीड्स के ढेर लगा दिए। उसी वक्त लिंगटियान कहने लगा जिसे भी सोल सीड्स चाहिए वो आगे आके ले ले। लिंगटियान के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।